स्टूडेंट्स, तो मैं संजय पाल आपकी क्लास 8 मैथमेटिक्स पढ़ाने आया हूँ। आपका मैथ्स के चैप्टर सारे हम कवर करेंगे अपनी सीरीज़ में, और हमारी ये सीरीज़ चलती रहेगी। थोड़ा टाइम लगेगा मगर कवर कर लेंगे। तो क्लास 8 का पहला चैप्टर है रेशनल नंबर्स। तो आप लोग ने अभी तक कुछ ना कुछ ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी नंबर्स को हम गिन सकते हैं उन्हें नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो हम किसे गिन सकते हैं? 1 2 3 4 5 ऐसे ही चलते चले जाएंगे। तो गिनना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे ही हम गिनते चले जाएंगे। तो इन सभी नंबर्स को नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक, तो इसका एक सेट बन गया। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेट। तो ये हमारा सेट बन गया नेचुरल नंबर्स का। अब इसमें अगर हम जीरो भी ऐड कर दें तो ये बन जाएगा होल नंबर। इस पूरे सेट में जीरो भी ऐड कर दें, मतलब जीरो के साथ, ये सब जीरो के साथ आएगा तो हमारा होल नंबर बन जाएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर समझ में आया। ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होता है? जिसमें जीरो भी आ जाए, जीरो के साथ नेचुरल नंबर का सेट जोड़ दो तो होल नंबर बन जाता है। उसके बाद आता है हमारा इंटीजर। हाँ, एक चीज और, नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं n से, होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं w से, इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं z से। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। यह क्या होती है? नंबर लाइन होती है। 0 1 2 3 4 एज ऑन चलते चले जाएंगे इन्फिनिटी तक। और इधर साइड -1 -2 -3 -4 चलते चले जाएंगे माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये तो सुना ही होगा ना आपने, 6th-7th में पढ़ा ही होगा। तो इस नंबर लाइन में अभी तक हमने क्या बताया? अगर हम अभी तक जो बताए हैं उसके हिसाब से आप जाएंगे तो ये हमारा नेचुरल नंबर हुआ इतना। ठीक, इसको भी जोड़ दिया जाए तो ये पूरा होल नंबर बना। और अगर हम इस पूरे को ले लेंगे तो ये हमारा इंटीजर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इंटीजर। इंटीजर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जेड से। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आगे चलते हैं, तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक आपने क्या क्या समझा? नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। तो आपने समझा 1 2 3 4 5 चलते चले जाएंगे इन्फिनिटी तक। ये हमारा है नेचुरल नंबर। इसमें जीरो ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा होल नंबर। इसमें नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा इंटीजर। इंटीजर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने सुना होगा, जैसे आप बोलते हैं 1 and 1.5 2 2.5, तो वो जो 2.5 होता है वो फ्रैक्शन में होता है। वो फ्रैक्शन में होता है जैसे 1/2, तो इसको हम क्या लिखते हैं? 0.5 लिखते हैं। तो ये कहाँ लाई करेगा? नंबर लाइन पे लाई करेगा कहीं पर, यहां पर लाई करेगा 0.5। तो ये भी तो नंबर ही है ना, इसका भी नंबर में आएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो हमारा आता है रेशनल नंबर्स। इसके बाद जो आपका मेन टॉपिक है, मेन चैप्टर आपका यही है, रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर क्या होता है? तो रेशनल नंबर के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आगे बताते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। तो ये अभी तक की बातें हो गई, ये आपने 6th-7th क्लास तक पढ़ चुके हैं। हमने आपको सिर्फ एक रिवीजन दिया है, क्विक रिवीजन, तो इसलिए आपको इसकी कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ये आपकी 6th-7th की चीजें थी जो आपको समझना था। अब आपकी मेन चीज 8th की स्टार्ट होती है, रेशनल नंबर्स। तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो रेशनल नंबर्स क्या होता है, पहले तो ये सुनो। तो रेशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर विच कैन बी रिटेन रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0।
ठीक, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि कोई भी नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1/2। तो यहाँ पर ये जो हमारा p बना, 1 हमारा p है हमारे लिए और 2 क्या है, q है। p बाई क्यू के फॉर्म में आया, यहाँ पर q 0 नहीं है, तो ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर। ओके, तो रेशनल नंबर। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन क्या आया कि q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। p हो सकता है लेकिन q नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लिखें 0/1, तो p बाई क्यू में बना, p हमारा 0 आया, q हमारा 1 आया, तो ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। इसका क्या आएगा, 0/1 को हम क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। लेकिन 1/0 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर देखो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखोगे तो p हमारा 1 आएगा, q हमारा 0 आएगा। तो यहाँ पर क्या आया, हमने पहले ही बता दिया है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर q 0 के बराबर आ गया ना, तो यहाँ पर क्या है, नॉट डिफाइंड, ये सीधा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये डिफाइंड नहीं है, ये गलत हो गया यहाँ पर। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी तक आपने पढ़ा रेशनल नंबर होते क्या हैं। तो अब रेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो रेशनल नंबर इसको रिप्रेजेंट करते हैं q से। तो मैंने अभी बताया रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्यों भाई q नॉट इक्वल टू q 0 होगा, q नॉट इक्वल टू 0 इसलिए होगा क्योंकि अगर q 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अभी तक आपने, अब हमारा सेट क्या बन रहा है, देखो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 इंफिनिटी तक, ये बना हमारा। अब इसमें ही 0 ऐड कर दो, ये क्या बन जाएगा, होल नंबर। ये बड़ा सर्कल है, इसके अंदर ये लाई कर रहा है, मतलब इसकी चीजें जो हैं, इसके अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो इसके लिए भी डिफाइंड है, इसके लिए भी हैं वो। तो उसके बाद नेगेटिव इंटीजर्स जोड़ दो, नेगेटिव नंबर्स मतलब -1 -2 -3 इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी तक। तो ये क्या बन गया, इंटीजर्स बन गया। इसमें सारे रेशनल नंबर, फ्रैक्शंस नंबर जोड़ दो, इसमें फ्रैक्शनल नंबर्स भी जोड़ दो। जैसे कि 1/2 -3/4, इसको भी जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये पूरा सेट बन जाएगा रैशनल नंबर्स। जो कि आपको 8th में अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद रैशनल नंबर्स के बाद आते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स भी आते हैं, उनके पूरे रेशनल और इरेशनल के सेट को रियल नंबर्स भी बोलते हैं, लेकिन वो सब आपको 9th 10th में पढ़ना है, यहाँ पर आपको नहीं पढ़ना है। अब आपको मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा एज अ कॉन्सेप्ट, आप लोग देख लीजिए। आप लोग करते आ रहे हैं, 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th पढ़ते आए हैं आप लोग ये सब चीजें करते आए हैं, लेकिन आप लोग ने थोड़ा ध्यान दिया होगा नहीं दिया होगा वो पता नहीं। ये प्रॉपर्टीज हैं कुछ, कि किसी भी नंबर में, मान लो कोई नंबर मैं मान रहा हूँ x, कोई नंबर x है, x कोई भी नंबर हो सकता है। पहली बात, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना x को देख के, x कोई भी नंबर है, मान लो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, नंबर्स होते हैं, x कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक, तो अगर कोई नंबर x है, मैं उसमें 0 ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे x ही मिलेगा, क्योंकि 0 कोई है ही नहीं, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, अकेला 0 क्या कर लेगा, 0 किसी के साथ लगता है तब इसकी वैल्यू बनती है, 1 के साथ लग के 0 10 1 की वैल्यू बढ़ा देता है, वैल्यू बढ़ा सकता है, इसकी कुछ खुद की कोई वैल्यू नहीं है 0 की। तो अगर किसी नंबर से मैं 0 माइनस करूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस नंबर पे, अगर किसी नंबर को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं तब फर्क पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होकर ये उसको 0 बना देगा। और किसी नंबर को अगर मैं 0 से डिवाइड करूं
तो ये नॉट डिफाइंड होगा। अभी आपने पढ़ा कोई नंबर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x डिवाइडेड बाई 0 को x बाई 0 लिख सकता हूँ, p बाई q के फॉर्म में बता सकते हैं इसे। यहाँ पर q 0 आ गया ना, तो ये नॉट डिफाइंड हो गया। आपने यही पढ़ा, ये एक रेशनल नंबर बना, p बाई q के फॉर्म में आया, x बाई 0, 0 यहाँ पर आ नहीं सकता, x q नॉट इक्वल टू 0, इसलिए यहाँ पर नॉट डिफाइंड आ गया। इतनी चीजें क्लियर हुई। आप ये सब बचपन से करते आ रहे हैं, बस आपको एक बार रिवीजन कराया जा रहा है। अब 0 का कॉन्सेप्ट आपने देख लिया, अब हम 1 का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो 1 का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि आप देखेंगे कि एक नंबर के साथ कितने 1 छुपे हुए होते हैं। अब आपको दिखाता हूँ, जैसे कोई नंबर है x, इसके साथ 1 देखो कहाँ कहाँ छुपा हुआ है। एक तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि कोई फर्क नहीं डालेगा। एक इसकी पावर 1 है, ठीक, जो कि कोई फर्क नहीं डाल रही है। 1 इसको डिवाइड दे रहा है, वो भी इस पर कोई फर्क नहीं डाल रहा है। ये सब चीजें आपको एक एक करके दिखाता हूँ। 1 इंटू एक्स करोगे तो क्या आएगा, कोई नंबर की टेबल 1 बार पढ़ोगे कितना आएगा, 1x आएगा, वही नंबर आएगा। किसी नंबर को 1 से डिवाइड दोगे तो वही नंबर आएगा, जैसे कि x अपॉन 1, तो क्या आएगा, x ही तो आएगा। उसके बाद किसी नंबर की पावर 1, पावर 1 होना का मतलब क्या है कि वो नंबर उतनी बार खुद को मल्टीप्लाई करेगा, मतलब पावर 1 है तो एक ही बार मल्टीप्लाई करेगा अपने आप को, तो एक ही बार मल्टीप्लाई करेगा तो x ही तो बनेगा, ठीक। अगर पावर 2 होती, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, ये चैप्टर 2 में है लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए, अगर पावर 2 है तो ये अपने आप को 2 बार मल्टीप्लाई करेगा और ये क्या बन जाएगा, ये दो बार मल्टीप्लाई करके जब वैल्यू पता होगी तब हम निकाल लेंगे इसको, ठीक है।